हाय डिवाइन सॉल्स। मेरी रीडिंग सिर्फ फ्यूचर प्रेडिक्शन ही नहीं बल्कि आप सभी और जितने भी सेलिब्रिटीज़ की रीडिंग है उन सभी की जर्नी का एक रोड मैप होता है। मेरी रीडिंग्स का मकसद सिर्फ भविष्यवाणी या प्रिडिक्शन करना नहीं है बल्कि आप सभी को सही दिशा और एम्पावरमेंट देना है। मैं फ्री विल का सामना करते हुए और किसी भी रीडिंग में फियर और फॉल्स होप बिना क्रिएट करे ये कोशिश करती हूँ कि मेरी जो टैरो सेशंस हों वो एथिकल हों, ऑनेस्ट हों और सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो, जिसमें आप सभी को सच्चाई का सामना सच्चाई के साथ प्रैक्टिकल गाइडेंस देने की मेरी पूरी तरह से कोशिश रहती है। तो मैं आज आप सभी के सामने रीडिंग लेकर आ चुकी हूँ मनारा चोपड़ा के ऊपर। मैं आप सभी से सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं अभी तक आप सभी के सामने ये रीडिंग नहीं लेकर आ पाई। आज काफ़ी सारे क्लाइंट्स थे, काफ़ी सारी बुकिंग थी एंड बहुत वर्कलोड था। एक क्लाइंट है, उनको मैंने अभी पोस्टपोन पे डाला हुआ है ये वीडियो शूट करके, उसके बाद मैं उनको लूँगी। तो सॉरी कि आपने इतना वेट किया, लेकिन अब जो टाइम हो रहा है 8:27 हो रहा है, मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से ये शूट कंप्लीट करूँ और जल्दी से ये आपको प्रोवाइड कर दूँ। अभी मैं डाल दूँगी, ठीक है। चाहे कितने व्यूज़ आए मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन आप सभी को और वेट मैं नहीं करवाऊँगी, ठीक है। तो थैंक यू, आप सभी मुझे वॉच कर रहे हो इसके लिए। और आज मुझे एक न्यूज़ आई ऑन प्रियंका चौधरी एंड अंकित गुप्ता, उनको लेकर भी मेरी एक प्रेडिक्शन सही हुई है। मैं एक बार वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती हूँ, फिर आप सभी को वो प्रोवाइड करूँगी। चलिए चेक करते हैं। अब हम देखते हैं कि मनारा चोपड़ा की जो लव लाइफ है उसमें क्या आ रहा है मनारा की लव लाइफ में, ठीक है। अगर बैकग्राउंड से कोई वॉइस आए ना तो आप कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि अब नाइट टाइम है एंड फैमिली सारी एक साथ है, तो थोड़ा सा शोर हो सकता है, तो उसको कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हम सबसे पहले एक कार्ड देखते हैं कि मनारा की करंट एनर्जीज क्या है उनकी लव लाइफ को लेकर, ठीक है। कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स। अब ये देखते हैं जो इंसान मनारा के लिए बेस्ट हो उनकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी। पर्सनैलिटी 9 ऑफ वांड्स, ठीक है। ओके, अब हम ये देखेंगे कि क्या कोई पास्ट रिलेशनशिप या फिर बिलीव सिस्टम जो मनारा की लव लाइफ में रुकावट बने। थर्ड कार्ड मैं इस चीज़ के लिए चेक करूँगी 7 ऑफ पेंटिकल्स। फोर्थ कार्ड हम इस चीज़ के लिए चेक करेंगे कि उनकी नियर फ्यूचर में क्या आता हुआ दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। लव लाइफ में कोई स्पेसिफिक पर्सन उनकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, तो स्ट्रेंथ का कार्ड हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। एक और कार्ड हम देखते हैं कि कोई रिलेशनशिप एडवाइस या कुछ मनारा के लिए आ रही है। 10 ऑफ कप्स और एक लॉन्ग टर्म पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। मैं इन कार्ड्स को अरेंज कर देती हूँ। 2 ऑफ कप्स, ओके। मैं सेटअप भी नहीं कर पाई, फटाफट शूट कर रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, आप सभी समझदार हैं, एडजस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कार्ड्स आई थिंक आपको सारे विजिबल होंगे, अगर नहीं है तो हम कोशिश करते हैं। ओके डन। अगर हम बात करें ना मनारा की करंट एनर्जीज़ की उनकी लव लाइफ को लेकर, तो बहुत सुंदर आ रही है। कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी होती है ना जहाँ पर हम फ्यूचर स्पाउस को लेकर या फिर हमारे लाइफ पार्टनर को लेकर फील करते हैं, या फिर एक ऐसी एनर्जी होती है जहाँ पे एक स्पेशल जेस्चर उनके लिए होता है। आप सभी आई थिंक फील कर पाओ इस चीज़ को, जहाँ पे मे बी वो पर्सन इनकी लाइफ में हो,
ना हो, दोनों ही सिचुएशन में ये कुछ ना कुछ एक अच्छा बॉन्ड, सोलमेट एक सोलमेट बॉन्ड को ये अट्रैक्ट कर रही हैं अपनी ओर। अगर ये किसी कनेक्शन में है तो वहाँ पे बड़ा अच्छा इनका बॉन्ड चल रहा है। अगर नहीं है तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये किसी सोलमेट एनर्जीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लग रही हैं। लविंग एनर्जीज़ में इस वक्त एक ऐसी एनर्जी होती है ना, जहाँ पे हमें कोई अपनी लाइफ में चाहिए होता है, तो वो एनर्जी मुझे अभी इनकी हाल फिलहाल फील हो रही है। और अगर हम बात करें कि मनारा की लव लाइफ में कैसा लाइफ पार्टनर उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने ये आइडल कार्ड निकाला है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके लिए एक ऐसा पार्टनर बेस्ट रहेगा जो हर एक मुश्किल, हर एक डिफ़िकल्टी से बाहर बिल्कुल आसानी से आ जाए। एक ऐसे होते हैं ना, समवन कैपेबल ऑफ रिकवरिंग क्विकली फ्रॉम डिफ़िकल्टीज़। तो एक ऐसा व्यक्ति इनके लिए अच्छा रहेगा जो हर एक चुनौती को पार करके फिर भी इनको कमिटमेंट दे, इनके साथ खड़ा रहे, इनके अच्छे बुरे वक्त में। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके जो लाइफ पार्टनर है ना, उनकी लाइफ में चैलेंजेस काफ़ी आएंगी। जब मनारा उनकी लाइफ में जाएंगे ना कुछ चैलेंजेस उनकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं ये कार्ड है इमोशनली ओपन। वो धीरे धीरे होंगे मनारा के साथ, एकदम ऐसे बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास्ट में भी कुछ हुआ होगा जिस वजह से धीरे धीरे ये मनारा के साथ चलेंगे। लेकिन हाँ, एक ऐसा व्यक्ति इनके लिए अच्छा रहेगा अगर हम देखें तो, जहाँ पे वो डिफ़िकल्टीज से बड़े अच्छे से, एक अगर हिंदी में एक वर्ड बोलूँ, लचीलेपन से बाहर आ जाए। अगर हम देखें कि मनारा की पास्ट को लेकर कि मनारा की पास्ट एनर्जीज या पास्ट ब्लॉकेजेस क्या क्रिएट कर रहे हैं, जिस वजह से उनकी न्यू लव लाइफ नहीं शुरू हो पा रही है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे क्या दिख रहा है, तो इन्होंने ना बहुत इंतज़ार किया है, बट शायद अभी तक इनको वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाए जो ये चाह रही थी, या डिलेज़ काफ़ी आए। डिलेज़ इनको काफ़ी इनकी लव लाइफ में देखने पड़े हैं, जिसकी वजह से अभी थोड़ा सा परेशान है। इनको लगता है कि इन्होंने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, पर एक डिज़ायर्ड आउटकम जो होना चाहिए ना, वो इनको नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से अभी ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रही हैं लव लाइफ को लेकर, जो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है। फ्लक्चुएट कैसे कि हाँ, ये होगा नहीं होगा, परेशान, थोड़ा सा दुखी होना, ठीक है। तो उस एनर्जी को ये ना भूल कर अगर आगे बढ़ती है तो इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि जब हम परेशान होते हैं ना, सोचते हैं कि ये चीज़ हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, उतनी डिले हमें उसमें देखने को मिलती है। और आगे भी ना देखो, यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, नियर फ्यूचर मनारा को ना संभल के रहना होगा। मे बी कोई ऐसा व्यक्ति इनके पास आए जो झूठ मूठ के इमोशंस इनको शो करे कि हाँ मैं आपसे प्यार करता हूँ। वहाँ पे ना इनको बड़े ओपनली इनको उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में ऐसा होता हुआ दिख रहा है जहाँ पे बिट्रेयल जैसी एनर्जीज है, जहाँ पे सच्चाई नहीं इनको सुनने को मिलेगी। तो सच्चाई ना सुनने की जो एनर्जीज है उनसे बच के रहना होगा, ठीक है। वार्निंग कार्ड ये उनके लिए आया है। एक और कार्ड मैं निकाल दूंगी कि इनके लव लाइफ में क्या आ रहा है। देखो, एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चेंज होगा इनका। ये जो एनर्जीज आ रही है ना इनकी रीडिंग में, जो परेशान है, दुखी है, वो एनर्जी एंड होगी, एक न्यू बिगनिंग इनकी लाइफ में शुरू होगी। न्यू बिगनिंग क्या है, जो ये सोलमेट अट्रैक्ट कर रही है ना अपनी ओर, वो मुझे आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई स्पेसिफिक पर्सन इनकी ओर आता हुआ दिख रहा है, तो बिग कन्फर्मेशन, कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो, कंपैशनेट हो, शायद वो लियो साइन का हो सकता है। लीडरशिप क्वालिटी इनकी भी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। ये इंसान ना अपनी लाइफ में काफ़ी संयम से, काफ़ी स्टेबल व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहा है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी इनकी ओर आते हुए मुझे दिखाई दे रही है, जो काफ़ी अच्छा इनके लिए रहेगी।
इनको क्या करना होगा कि इनको ना बस इस एनर्जी से बाहर रहकर, ये जो इनका पास्ट रहा है उससे बाहर निकल कर आगे बढ़ना होगा। अपनी खुशियों पर ध्यान रखना होगा, फैमिली पे, इस पर्सन पे ध्यान रखना होगा। जब मनारा ऐसा करती हैं तो इनकी लव लाइफ बड़ी अच्छी होती हुई दिख रही है। जो ये पर्सन है ना, मुझे ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि 3 महीने के अंदर आता हुआ ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है। इनके करियर में ही आता हुआ दिख रहा है। मे बी करियर में भी सपोर्ट करे। अगर करियर फील्ड से नहीं होगा ना, तो करियर में भी काफ़ी सपोर्ट करेगा, काफ़ी ग्रोथ इनकी मदद से मनारा को मिलेगी। काफ़ी रिकॉग्नाइजेशन, काफ़ी कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इनकी लव लाइफ में एक एक्साइटमेंट और एडवेंचरस पैसेज शुरू होने वाला है। कोई रोमांटिक ऑफर इनको मिलता हुआ दिख रहा है जो काफ़ी पैशनेट होगा। स्टार्टिंग में फ्लर्टिंग होगी और फिर धीरे धीरे वो लव स्टोरी में क्रिएट होगा। तो कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे मनारा की ओर आती हुई दिख रही है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना, तो इनकी रीडिंग में 7 नंबर बहुत आया है। तो 7 नंबर मुझे जो रिप्रेजेंट करता है, देखो यहाँ पे ना इनकी जो लव लाइफ है वो सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि स्पिरिचुअली लर्निंग की होगी, ग्रोथ की होगी। मुझे ऐसा दिख रहा है कोई इंसान इनकी लाइफ में ना पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन से आएगा और ये काफ़ी ट्रस्ट रखेंगी। इनको अपनी कन्फ्यूजन से दूर आकर और अपने इंट्यूशंस पे अगर ये फॉलो करती है ना, तो मनारा की लव लाइफ बहुत अच्छी होते हुए मुझे दिखाई दे रही है।